2023 के ज़माने के गरीब नाना नानी। जैसे ही ट्रेन रवाना होने को हुई, एक औरत और उसका पति एक ट्रंक लिए डिब्बे में घुस पड़े। दरवाजे के पास ही औरत तो बैठ गई, पर आदमी चिंतातुर खड़ा था। जानता था कि उसके पास जनरल टिकट है और ये रिजर्वेशन डिब्बा है। टीसी को टिकट दिखाते हुए उसने हाथ जोड़ दिए। ये जनरल टिकट है, अगले स्टेशन पर जनरल डिब्बे में चले जाना, वरना 800 रुपये की रसीद बनेगी। कह टीसी आगे चला गया। पति पत्नी दोनों बेटी को पहला बेटा होने पर उसे देखने जा रहे थे। सेठ ने बड़ी मुश्किल से 2 दिन की छुट्टी और 700 रुपये एडवांस दिए थे। बीवी व लोहे की पेटी के साथ जनरल बोगी में बहुत कोशिश की, पर घुस नहीं पाए थे। लाचार होकर स्लीपर क्लास में आ गए थे। साहब, बीवी और सामान के साथ जनरल डिब्बे में चढ़ नहीं सकते, हम यहीं कोने में खड़े रहेंगे, बड़ी मेहरबानी होगी। टीसी की ओर 100 का नोट बढ़ाते हुए पति ने कहा, 100 में कुछ नहीं होता, 800 निकालो वरना उतर जाओ। 800 तो गुड्डों की डिलीवरी में भी नहीं लगे साहब, नाती को देखने जा रहे हैं, गरीब लोग हैं, जाने दो ना साहब। अब की बार पत्नी ने कहा, तो फिर ऐसा करो 400 निकालो, एक की रसीद बना देता हूँ, दोनों बैठे रहो। ये लो साहब, रसीद रहने दो। 200 रुपये बढ़ाते हुए आदमी बोला, नहीं नहीं, रसीद तो बनानी ही पड़ेगी, ऊपर से ऑर्डर है, रसीद तो बनेगी ही। चलो जल्दी 400 निकालो वरना स्टेशन आ रहा है, उतर कर जनरल बोगी में चले जाओ। इस बार कुछ डांटते हुए टीसी बोला। आदमी ने 400 रुपये ऐसे दिए मानो अपना कलेजा निकाल कर दे रहा हो। दोनों पति पत्नी उदास रुआस से ऐसे बैठे थे मानो नाती के पैदा होने पर नहीं, उसके शौक में जा रहे हों। कैसे एडजस्ट करेंगे ये 400 रुपये? क्या वापसी की टिकट के लिए समधी से पैसे मांगना होगा? नहीं नहीं, आखिर में पति बोला, 100-150 तो मैं ज़्यादा लाया ही था, गुड्डों के घर पैदल ही चले चलेंगे, शाम को खाना नहीं खाएंगे, 200 तो एडजस्ट हो गए। और हाँ, आते वक्त पैसेंजर से आएंगे, 100 रुपये बचेंगे, एक दिन ज़रूर ज़्यादा लगेगा। सेठ भी चिल्लाएगा, मगर मुन्ने के लिए सब सह लूँगा, मगर फिर भी ये 300 ही हुए। ऐसा करते हैं, नाना नानी की तरफ से जो हम 100 देने वाले थे, अब दोनों मिलाकर 100 ही देंगे, हम अलग थोड़े ही हैं। हो गई ना 400 एडजस्ट, पत्नी ने कहा, मगर मुन्ने के कम करना। और पति की आंख झलक पड़ी। मन क्यों भारी करते हो जी, गुड्डो जब मुन्ना को लेकर घर आएगी तब 200 ज़्यादा दे देंगे। कहते हुए उसकी आंख भी छलक उठी। फिर आँख पहुँचते हुए बोली, अगर मुझे कहीं सरकार मिले तो कहूँगी, इतने पैसों की बुलेट ट्रेन चलाने के बजाय इतने पैसों से हर ट्रेन में 4-4 जनरल बोगी और लगा दे, जिससे न तो हम जैसों को टिकट होते हुए भी जलील होना पड़े और ना ही हमारे मुन्ने के 100 रुपये कम हो। उसकी आंख फिर छलक पड़ी। अरे पगली, हम गरीब आदमी हैं, हमें वोट देने का अधिकार है, पर सलाह देने का नहीं। रो मत। आपको ये कहानी कैसी लगी यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।